गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 16 मई है और आज हम 15 और 16 दोनों तारीख के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी पिछली सभी वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किस योजना के तहत प्रदेश के लंबड़दारों को मोबाइल और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दी जाएंगी? तो ये दी जाएंगी आयुष्मान भारत योजना के तहत। हरियाणा सरकार ने राज्य के 23,000 से अधिक नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियां होने पर उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देना है। इसके अतिरिक्त नंबरदारों को स्मार्ट मोबाइल भी दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का निदानिक उपचार व दवाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने किस बीमारी को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है? तो ये किया गया है ब्लैक फंगस को। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ब्लैक फंगस क्या होता है और ये कैसे फैलता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 10.4% लोग शुगर के मरीज हैं, यानी कि 2.86 करोड़ की आबादी में 30,30,000 लोगों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च व अन्य हेल्थ विशेषज्ञ यह कह चुके हैं कि जो शुगर के मरीज हैं उन पर ब्लैक फंगस का खतरा सबसे अधिक है। तो ये कोरोना से ही उत्पन्न एक बीमारी है, जो कि यहाँ पर जो मरीज़ शुगर के हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और उससे इस बीमारी से जितना शुगर रोगी बच के रहें उनके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक जो कंप्लीट इसका बीमारी का इलाज है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अधिसूचित रोग क्या होते हैं। तो देखिए, यह वह बीमारी होती है जिसके होने की सूचना कानूनी तौर पर सरकार को देनी होती है, यानी कि जिस बीमारी को अधिसूचित सूची में रख दिया जाता है उस बीमारी की हर सूचना सरकार को, केंद्र सरकार के पास देनी होती है। उस रोग को ही अधिसूचित रोग कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या होता है कि जब किसी बीमारी को अधिसूचित श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि अधिसूचित जो श्रेणी होती है उसके अंदर इस बीमारी के रखने का कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण ये है कि डॉक्टरों को अपने मरीजों में बीमारी के होने की जो सूचना है वो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होती है। इसके अलावा यह अधिकारियों को बीमारी के प्रसार की जानकारी एकत्रित करने, बीमारी की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां निर्धारित करने में मदद करता है। इसी वजह से इन बीमारियों को अधिसूचित श्रेणी के अंदर रख दिया जाता है। इसके अलावा अब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि क्या केंद्र सरकार अधिसूचित बीमारी को घोषित कर सकती है? तो देखिए, नहीं, केंद्र सरकार किसी भी बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित नहीं कर सकती है, क्योंकि यह एक स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केवल राज्य सरकारों को ही अधिसूचित रोग घोषित करने का अधिकार होता है, केंद्र को इसका अधिकार नहीं होता है। हालांकि केंद्र सरकार के पास अधिसूचित जो रोग होती है उनकी एक सूची होती है, वो रखते हैं कि केंद्र सरकार रखती है कि किस बीमारी को अधिसूचित जो सूची है उसके अंदर रखना है, लेकिन केंद्र सरकार इसे घोषित नहीं कर सकती है। घोषित सिर्फ राज्य सरकार ही से करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से आपको इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि अधिसूचित सूची के अंदर रखी गई हैं। तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, मलेरिया, काली खांसी, एनीमिया, खसरा, रेबीज, विटामिन ए की कमी, टाइफाइड, स्कोलेट ज्वर, पोलियो, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर, कुष्ठ, हेपेटाइटिस, हैजा, आयोडीन की कमी, कुपोषण, तपेदिक, चेचक, प्लेग, खसरा, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, ये सभी अधिसूचित रोगों की सूची है। इन सभी रोगों को अधिसूचित सूची के अंदर रखा गया है।
तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार किस योजना के तहत बीपीएल और गरीब परिवारों के लोगों का 2 लाख रुपए का बीमा करेगी? तो ये करेगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया है। 50 लाख से अधिक लोगों का 2 लाख रुपए का बीमा होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत यह सुविधा राज्य के अंदर लागू होगी। इस योजना का 330 रुपये सालाना प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेंगी। इन सभी व्यक्तियों को बैंकों में फार्म जमा कराना होगा। ये आवेदन फार्म जनधन खातों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि यह योजना पहले से ही लागू है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका प्रीमियम जमा करवाया गया है। अब प्रीमियम की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन शर्त यह रहेगी कि पहली किस्त का पैसा लाभार्थियों को बैंक खाते में रखना होगा। बीमा प्रीमियम की राशि काटने के बाद सरकार राशि बैंक खाते के अंदर रिफंड कर देगी। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों को मिल सकेगा। इसके अलावा 1,80,000 रुपये सालाना और 15,000 रुपये मासिक से कम आय वाले परिवार इस योजना में कवर होंगे। बीमा कंपनी कोरोना संक्रमण, सड़क दुर्घटना, हादसे व अन्य किसी भी वजह से जान जाने पर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए देगी। 1 मार्च से यह योजना शुरू हो गई है। इसके लिए 31 मई तक फार्म भरे जाएंगे। 1 मार्च से अभी तक 900 बीपीएल व गरीब लोगों की कोविड-19 से जान गई है। इन सभी के आश्रितों को 2 लाख रुपए सरकार देगी। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के द्वारा ओलंपिक्स कोटा के तहत खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 5 लाख रुपए एडवांस के रूप में। राज्य सरकार ने ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बेहतर तैयारियों के लिए एडवांस में 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत बॉक्सर अमित पंघाल को 5 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा भी दी जा चुकी है। इस शपथ पत्र में खिलाड़ी को अपना नाम, गांव, जिला का नाम, सफलता की जानकारी देनी होती है। यह शपथ पत्र तहसीलदार के द्वारा सत्यापित किया जाता है। खिलाड़ी को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव मिलने, किसी आपराधिक व यौन शोषण मामले में दोषी पाए जाने पर सरकार को एडवांस में ली गई 5 लाख रुपए की राशि खेल विभाग व राज्य सरकार को वापस लौटानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने ये ओलंपिक्स कोटा हासिल किया है। तो बॉक्सिंग में बात करें तो रोहतक से अमित पंघाल, भिवानी से पूजा रानी बोहरा, हिसार से विकास यादव, भिवानी से मनीष कौशिक, इन्होंने ये कोटा हासिल किया है। इसके अलावा कुश्ती में बात करें तो भिवानी से विनेश फोगाट, झज्जर से बजरंग पूनिया, सोनीपत से सोनम मलिक और जींद से अंशु मलिक ने ये कोटा हासिल किया है। भाला फेंक में बात करें तो पानीपत से नीरज चोपड़ा ने ये कोटा हासिल किया है। इसके बाद शूटिंग में बात करें तो झज्जर से मनु भाकर, यशवनी सिंह देशवाल, अभिषेक वर्मा और संजीव राजपूत, इन्होंने ये कोटा हासिल किया है। इसके अलावा पैदल चाल की बात करें तो महेंद्रगढ़ से संदीप कुमार और राहुल रोहिल्ला ने ये हासिल किया है। तो यहाँ पर आज के हरियाणा करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट शहद उत्पाद एवं नवीन प्रबंधन के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था अभिषेक शर्मा को। इस दौरान केंद्र के कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर मीना सिवाच ने प्रगतिशील किसान फरमाना निवासी अभिषेक शर्मा को उत्कृष्ट शहद उत्पादन एवं नवीन प्रबंधन के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया है। अभिषेक शर्मा ने नई अनाज मंडी में भी शहद की उत्तम किस्मों बिक्री के लिए जो केंद्र हैं वो खोले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में इलाहाबाद के किस पर्वतारोही का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, दीप्ति हुड्डा, अभिषेक शर्मा, हुकमचंद या फिर मनीष कौशिक। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का हमेशा यूज़ कीजिए। कुछ ज़रूरी काम होने पर ही घर से निकलिए, अन्यथा हमेशा घर पर रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।